नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बीएड की फाइल्स के अंतर्गत एसएसटी जो शिक्षण शास्त्र होता है, हमारा सामाजिक अध्ययन शिक्षण शास्त्र, उसके सत्रीय कार्य की फाइल आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। यह जो फाइल है जो हम सत्रीय कार्य में बनाते हैं, इसे बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर के छात्र, अध्यापक व अध्यापिकाएं भी बना सकते हैं। बीए बीएड थर्ड ईयर के अंतर्गत भी यह फाइल सत्रीय कार्य के अंतर्गत बनाई जा सकती है, अर्थात इंटीग्रेटेड के विद्यार्थियों तथा बीएड करने वाले विद्यार्थियों के द्वारा तथा बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थियों के द्वारा भी अपने सत्रीय कार्य के दौरान यह सामाजिक अध्ययन शिक्षण शास्त्र की फाइल तैयार की जा सकती है। आज की हमारी फाइल आपके सामने है। देखिए, सबसे पहले हमने आमुख तैयार किया है। आमुख जिसे प्राक कथन कहा जाता है, जिसे प्रस्तावना कहा जाता है, भूमिका कहा जाता है, अर्थात किसी भी सत्रीय कार्य से पूर्व हम उसका जो आमुख तैयार करते हैं वो आपके सामने हमने लिखा है। आप देख रहे होंगे इसके अंदर हमने आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा जो पुस्तकीय ज्ञान और परंपरा है उसके बारे में बताते हुए हमने अपना आमुख प्रस्तुत किया है। इसके बाद हमने यहाँ देखिए हमारा इंडेक्स तैयार किया है। इंडेक्स जिसे विषय सूचिका कहा जाता है, हमारे द्वारा जो भी सत्रीय कार्य किया जाता है उसे हम कितने पेज पर किस प्रकार से लिखते हैं उस चीज़ को इसके अंदर दिखाया गया है। इसके बाद हमने शुरू किया है सामाजिक अध्ययन के बारे में। सामाजिक अध्ययन के बारे में हमने बताया यह सामाजिक अध्ययन क्या होता है, अर्थात इस विषय के अंतर्गत हम किन समस्याओं को लेकर और बालकों को क्या चीज़ें पढ़ाते हैं। इसके बाद हमने इसके अंतर्गत जो सामाजिक अध्ययन पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं उनके बारे में वर्णन किया है कि वो अपने कार्य को कितनी लगन और ईमानदारी के साथ इस कार्य को पूर्ण करते हैं और इसी कार्य को करने में उनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। इसके बाद हमारे सामने आता है ये नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज के अंदर हमने एक शिक्षक प्रक्रिया के रूप में इसका वर्णन किया है। फिर हमने शिक्षक जो शास्त्री हैं मैक्सन और मैरिक्सन, उन दोनों की विचारधारा को लिखा है कि जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उस शिक्षण प्रक्रिया का क्या एक विचार होता है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। फिर हमने शिक्षण का दृष्टिकोण लिखा है कि शिक्षण क्या होता है, अर्थात इस पेज के अंदर हमने सबसे पहले एक जो सामाजिक अध्ययन है उसके बारे में बताया है। फिर हमने एक शिक्षक के बारे में बताया है कि शिक्षक क्या होता है। फिर हमने एक शिक्षण प्रक्रिया के बारे में बताया है। फिर हमने 2 डेफिनेशन लिए और फिर शिक्षण दृष्टिकोण, अर्थात शिक्षक का एक शिक्षण के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो बताया है। फिर इसके बाद हमने भारतीय दृष्टिकोण का वर्णन किया है, पाश्चात्य दृष्टिकोण का वर्णन किया है। फिर हमने शिक्षण के बारे में बताया कि शिक्षण कैसे होता है। अगले पेज के ऊपर हमने शिक्षण विधि क्या होती है उसके बारे में बताया है। फिर उसके बाद हमने 2 मनोवैज्ञानिकों 2 शिक्षक शास्त्रियों की डेफिनेशन इसमें दी है। फिर हमने मुख्यतः जो शिक्षण विधियाँ होती हैं जैसे परंपरागत विधि हो गई या फिर शिक्षक केंद्रित विधि हो गई, बाल केंद्रित विधि हो गई, उनके बारे में वर्णन किया है। अगले पेज के ऊपर हमने शिक्षण सूत्रों के बारे में बताया है कि शिक्षण सूत्र क्या होते हैं और शिक्षण सूत्रों का शिक्षण के अंदर क्या योगदान होता है। फिर हमने प्रमुख शिक्षण सूत्र जैसे कि मान लीजिए सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, समीप से दूर की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, यानी इन सब के बारे में, उदाहरण से नियम की ओर और जो मनोविज्ञान से तर्क की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर आदि का हमने वर्णन किया है। फिर आगे हमने शिक्षण सिद्धांतों के बारे में बताया कि शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं, जैसे रुचि का सिद्धांत होता है, प्रेरणा का सिद्धांत होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत होता है, नियोजन का सिद्धांत होता है, राष्ट्रीयता का सिद्धांत होता है, लोचनशीलता का सिद्धांत होता है, अभ्यास व पुनरावृत्ति का सिद्धांत होता है। सभी सिद्धांतों को पहले तो हमारे द्वारा इसके अंदर लिखा गया और फिर एक एक सिद्धांत को इसके अंदर एक्सप्लेन किया है हमने। ये देखिए अगले पेज पे बचे हुए जो हमारे शिक्षण सिद्धांत हैं, हम उन शिक्षण सिद्धांतों को एक्सप्लेन करते हुए बड़े अच्छे ढंग से हमने हमारी इस फाइल के अंदर
प्रस्तुत किए हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। राष्ट्रीयता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, लोचनशीलता का सिद्धांत, फिर इसके बाद अभ्यास का सिद्धांत, हमने इन सबको इस प्रकार से किया है। फिर आगे हमने क्या, सामाजिक अध्ययन की जो विषय वस्तु होती है वो क्या है, अर्थात सामाजिक अध्ययन क्या है। वैदिक काल से ही केवल ईश्वर और प्रकृति के बारे में अध्ययन करते थे। फिर धीरे धीरे जो हमारे शिक्षक वर्ग है उन्होंने, जैसे सुकरात वगैरह, इनके द्वारा पहली बार कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए और इसके लिए हमें समाज की यानी सामाजिक विषय को लेना चाहिए। इस प्रकार से इसकी अवधारणा रखी गई। फिर इसके बाद में बताया गया कि जो सामाजिक अध्ययन है ये मनुष्य को समाज में जीने की एक शैली के बारे में बताता है। फिर इसके बाद सुकरात के बाद उनके शिष्य अरस्तु यानी देकार्ते आते हैं। फिर उसके बाद उनके शिष्य अरस्तु आते हैं और अरस्तु जो कि प्लेटो और देकार्ते के शिष्य रहे हैं, उन्होंने पहली बार कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना पसंद करता है। और इसी प्रकार से इनकी विचारधारा को आगे करते हुए पहली बार 1992 ईस्वी में अमेरिका में सामाजिक अध्ययन विषय की विषय वस्तु को विद्यालय में पढ़ाया जाना शुरू हुआ था। और इसी प्रकार से यह सामाजिक जो एक विषय है उसकी अवधारणा प्रारंभ होती है। इसके बारे में हमने लिखा है। इस प्रकार से यह हमारा सत्रीय कार्य समाप्त होता है। धन्यवाद।